तो नेक्स्ट पार्ट है वो है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, हाउ वी कैन फाइंड द यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और यूनिट वेक्टर का जो सिंबल है उसको हम कैप से इंडिकेट करते हैं। इट इज़ रिटन एज अ एन कैप, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ एन कैरेट। कैप और कैरेट का जब साइन होगा किसी भी वेक्टर के ऊपर तो इसको हम रीड करेंगे एज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेक्टर डिवाइड बाय, मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या इट इज़ द व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, या रेशियो ऑफ वर्ड लिखा है तो आप लिख सकते हो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या तो इट्स मैग्नीट्यूड ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा भी लिख सकते हो, या इट इज़ द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। चलो इसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे। सो दिस इज़ रिटन एज अ एन कैप। सो एन कैप इज रिटन एज अ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर एन। सो वेक्टर एन, इसको हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, जो भी फिज़िकल क्वांटिटी है, यहाँ पे मैंने एन कंसिडर किया हुआ है, तो एन का वेक्टर आएगा और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड आएगा। ओके, डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप नॉर्मल विदाउट बोल्ड लेटर, अगर किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का लेटर लिखा जाएगा विदाउट कंसिडरिंग इट्स डायरेक्शन, ओके, या तो आप डायरेक्शन के साथ लिखो तो मोड में लिखना है, और डायरेक्शन का सिंबल हटा दो और नॉर्मल लेटर लिखो, तो ये दोनों जो है वो क्या इंडिकेट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज़ नोन एज अ यूनिट वेक्टर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, और इसको रीड करेंगे हम एन कैप या तो एन कैरेट से। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, या तो वेक्टर एन अपॉन, इसको भी हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लिख सकते हो, व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज़ यूनिट, मतलब उसका जो वैल्यू होंगे एक्स वाई और जेड कंपोनेंट जो है वो सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सपोज़ मैं इसको एन कैप लिखना है मुझे, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट, मतलब किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करो ऐसे, एन आई इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप। एक्स की जगह पे यहाँ पे आपको 1 ले लेना है, मतलब कि आई प्लस जे प्लस के कैप। ओके, तो यहाँ पे x कंपोनेंट 1 है, j कंपोनेंट 1 है और k कंपोनेंट भी, मतलब कि z कंपोनेंट भी 1 है, y कंपोनेंट भी 1 है और x कंपोनेंट भी 1 है। अगर हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो पहले तो आपको क्या करना है, वेक्टर मतलब एन कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को आपको एज इट इज़ रख देना है, आई प्लस जे प्लस के। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है किसी भी वेक्टर का। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट में, ओके, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या है, तो 1 है उसका स्क्वायर, यहाँ पे 1 है उसका स्क्वायर, और जेड कंपोनेंट भी 1 है। तो फाइनल जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है उसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, आई प्लस जे प्लस के जो है उसका यूनिट वेक्टर बनेगा 1/√3। 1 आई कैप लिखो, या तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो आई प्लस जे प्लस के। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस गिवन वेक्टर। तो ये क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को हमने एज इट इज़ लिख दिया, नीचे मैग्नीट्यूड फाइंड किया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपको आई का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 1 है, जे का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 लेना है, और के का जो कोऑर्डिनेट है 1 है।
तो एक्चुअली क्या होगा, ए एक्स होगा, ए वाई होगा और ए जेड होगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड तीनों 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बनेगा 1/√3i प्लस जे प्लस के। क्लियर। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला। और यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक और था। अब आएगा ज़ीरो वेक्टर या तो नल वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसको बोलेंगे, तो जिसके सारे कंपोनेंट ज़ीरो होंगे। ओके, इसके दो नाम हैं, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। नल वेक्टर ऑब्लिक लिख देंगे ज़ीरो वेक्टर, और भी आप लिख सकते हो। तो नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर क्या है, द वेक्टर विच हैविंग एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट आर ज़ीरो। ओके, द वेक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हो, द वेक्टर विच हैविंग the vector which magnitude is 0, the vector which magnitude is 0, एक ऐसे भी आप लिख सकते हो, is known as null vector। ओके, कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो इसको बोलेंगे नल वेक्टर या तो ज़ीरो वेक्टर। क्लियर। आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, द वेक्टर विच हैविंग एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट आर ज़ीरो इज़ नोन एज अ नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर को हम ओ यानी ज़ीरो वाले साइन से इंडिकेट कर देंगे, ऊपर एरो का साइन पुट कर देंगे, और इसके जो सारे कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे नल वेक्टर या तो ज़ीरो वेक्टर। क्लियर। तो नल वेक्टर किसको बोलेंगे, ज़ीरो वेक्टर किसको बोलेंगे, तो सिंपली आप दो तरीके से बोल सकते हो कि एक्स वाई एंड जेड के जो कोऑर्डिनेट है, मतलब कि जो वैल्यू है ज़ीरो है, तो इसको बोलेंगे हम ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर, या तो द वेक्टर विच हैविंग विच मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो इज़ नोन एज अ नल वेक्टर। क्लियर। तो ये हो गया आपका नल वेक्टर एंड ज़ीरो वेक्टर। किसी भी वेक्टर को आई जे एंड के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, अगर दो वेक्टर है इसको एनालिटिकल मेथड से कैसे ऐड करते हैं और ग्राफिकल मेथड से कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन। ओके, वेक्टर एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन बाय एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल जो मेथड है, या तो एक्स वाई जेड वाली जो मेथड है, मतलब कि आई जे के वाली जो मेथड है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा दो वेक्टर का, चलो एक एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। कंसिडर करते हैं दो वेक्टर। यहाँ पे मैंने एक वेक्टर कंसिडर किया हुआ है, प्रैक्टिकल वैल्यू देके ही देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, समझ लो कि ये 3i है, ये 4j है, और यहाँ पे 5k एक वेक्टर आपको दिया हुआ है। ओके, इसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे। वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 2k के, ये दूसरा वेक्टर दिया हुआ है। और आपको बोला गया है कि फाइंड, आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, टू वेक्टर है, ए 3i प्लस 4j 5k, बी 2i प्लस 3j प्लस 2k, फाइंड वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए प्लस बी ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, ये वर्ड फॉर्म में लिखा होगा आपको। ऐड टू वेक्टर, या तो फाइंड द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर एंड एज वेल एज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मैग्नीट्यूड इन शॉर्ट आपको मोड वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो मोड फाइंड करने से पहले आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वेक्टर ए प्लस बी की। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं वेक्टर का एडिशन। तो दो वेक्टर कैसे ऐड होंगे, तो समझ लो कि वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी का हमें एडिशन करना है। तो वेक्टर ए की जगह पे जो दिया है वो आप लिख दो 3i प्लस 4j प्लस 5k, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन पुट करना है। यहाँ पे आपको दिया है 2i प्लस 3j प्लस 2k। ओके, अब वेक्टर एडिशन कैसे करना है, बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड में वेक्टर में किस तरह से एडिशन होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, एक्स कंपोनेंट का ही एडिशन करना है, मतलब आई और आई के साथ जो है उसका ही एडिशन करना है।
जे और जे है तो उनका साथ में एडिशन करना है, और के एंड के का ही एडिशन आपको करना है। तो ए एडिशन किस तरह से होगा, तो देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, तो आपको एक्स कंपोनेंट ए है 3 और दूसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है 2, तो 3 + 2 क्या होगा 5 होगा, तो 5 और आई कैप एज इट इज़। यहाँ पे एक्स वाई कंपोनेंट है 4, यहाँ पे वाई कंपोनेंट है 3, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7 जे कैप एज इट इज़। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी आएगा 7 के कैप। तो ये 3 + 2 5i, 4 + 3 7j और 5 + 2 7k, तो हो गया आपका वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आंसर आएगा 5i कैप + 7j कैप + 7k कैप। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें जो मेथड बताई मैंने आगे फर्स्ट लेक्चर में, कि अंडर रूट में आपको करना है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो समझ लो इसका x कंपोनेंट है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे y कंपोनेंट है 7, तो 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस यहाँ पे भी आएगा 49। तो वेक्टर ए प्लस जो वेक्टर बी मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो लिए है उसका एडिशन क्या आएगा, अंडर रूट में x² + y² + z², तो 49 और 49 तो 98 होगा, 98 + 2 100 और 123, तो कितना हो जाएगा इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा 123। तो ये जो आप मैग्नीट्यूड निकालोगे अप्रोक्सीमेटली, ऐसे रहने दोगे तो भी चलेगा, 11 का 121 होता है, तो 123 है, मतलब 11 के अराउंड में कुछ आंसर आएगा। ओके, सो ये एक्चुअली क्या हुआ, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा वेक्टर का एडिशन बाय, इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मतलब कि एक्स वाई और जेड वाली जो टर्म है उसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। और यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा दो वेक्टर का वो एडिशन 5i + 7j + 7k, और उसका जो मैग्नीट्यूड हम निकाला तो अंडर रूट में 123 आया। ओके, समझ लो कि यही वेक्टर का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो अब आएगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो वेक्टर को मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना है एंड उसका मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड करना है। ओके, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो समझ लो वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वेक्टर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि वेक्टर ए है माइनस वेक्टर बी, बट दो वेक्टर कभी भी एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, वेक्टर का सिर्फ एडिशन ही पॉसिबल है। तो हम इसका अल्टरनेट क्या निकाल सकते हैं, तो हम अल्टरनेट में ऐसे निकाल सकते हैं कि ये जो माइनस का साइन है वो सारे बी के कंपोनेंट को दे देंगे और हम वेक्टर का जो एडिशन मेथड है वो ही अप्लाई करेंगे। मतलब कि वेक्टर ए एज इट इज़, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, बट ये जो माइनस का जो साइन है सब्ट्रैक्शन का वो हम किसको दे देंगे, अदर वेक्टर बी को दे देंगे। तो इसके अंदर चेंजेस क्या होंगे, देखो ए वेक्टर एज इट इज़ रहेगा, अब यहाँ पे प्लस साइन भी एज इट इज़ रहेगी। अब आपको यहाँ पे करना है बी के जो कंपोनेंट है उसके सारे कंपोनेंट के साथ नेगेटिव साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएगा -2i, यहाँ पे आएगा -3j और यहाँ पे आएगा -2k। ध्यान से देखो, मैंने जो ब्लू पेन यूज़ किया हुआ है वो बी के अंदर साइन चेंज की है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर a - b है इसको हम इस तरह से लिख देंगे। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर का एडिशन ही करेंगे। बट हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव साइन है सब्ट्रैक्शन की वो अदर वेक्टर मतलब कि बी वेक्टर को हम दे देंगे। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो आपको करना सिंपली जो एडिशन है एज इट इज़ रहेगा, एक्स कंपोनेंट और यहाँ पे भी एक्स कंपोनेंट, बट यहाँ पे एक्स कंपोनेंट माइनस में है तो इसको मैं 3 - 2 लिख सकता हूँ। 3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो 3 - 2, तो 3 - 2 क्या होता है 1 होता है, तो ये आई कैप आ जाएगा। 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -j, प्लस माइनस अगेन -5 में से 2 माइनस होंगे, तो क्या आएगा +3k कैप। ओके, तो यहाँ पे अपना जो आंसर आया वेक्टर सब्ट्रैक्शन का सेम वेक्टर का वो i - j + 3k आया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस तरह से आपको दिया है वेक्टर ए
माइनस ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो इसका मतलब सेम ही होगा जो हमने फाइंड किया अभी कि a प्लस बी और माइनस बी, ये आपका एक्चुअली इंडिकेट क्या करेगा, ऐसे इंडिकेट करेगा ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b विच इज़ ऑल्सो रिटर्न एज अ वेक्टर a प्लस इन ब्रैकेट में माइनस वेक्टर b। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको वेक्टर a माइनस वेक्टर b फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, तो आपको अंडर रूट में क्या ले लेना है, ये जो आंसर है उसके x y एंड z कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन। यहाँ पे इसका x कंपोनेंट है 1 तो 1 का स्क्वायर होगा 1, यहाँ पे भी x कंपोनेंट है -1 तो -1 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देना है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देना है। तो दो वेक्टर है a एंड b, उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आएगा 1 + 1 + 3 का स्क्वायर होगा 9, तो यहाँ पे अंडर रूट में 11 आंसर आएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन या वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड, मतलब कि x y z वाली मेथड, मतलब कि i j k वाला मेथड भी आप बोल सकते हो। तो ये एनालिटिकल मेथड हुआ। ओके, अब जो दूसरा मेथड होगा वेक्टर एडिशन का, वो ग्राफिकल मेथड होगा। उसके अंदर आपको दो मेथड आ सकते हैं, पैरेललोग्राम मेथड भी आएगा एंड ट्रायंगल मेथड आएगा। हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड, इसके अंदर हमें फिगर ड्रॉ करनी होगी और दो वेक्टर को ऐड करना है। तो ग्राफिकल मेथड में दो है, ट्रायंगल मेथड है और दूसरा जो मेथड है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड है और फर्स्ट मेथड है ट्रायंगल मेथड। ओके, अब किस तरह से आपको ऐड करना है और कैसे उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इसमें ट्रायंगल मेथड के अंदर क्या होगा, ट्रायंगल मेथड किस तरह से आपको ऐड करना है दो वेक्टर। समझ लो कि आपको दो वेक्टर डिफरेंट दिए हुए हैं। समझ लो कि एक वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है, ओके, और जो दूसरा वेक्टर है वो आपको समथिंग कहीं और जगह पे दिया हुआ है ऐसे। तो ये आपका वेक्टर ए है और समझ लो कि ये वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को आपको ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे। तो देखो, इसके लिए कुछ रूल्स है। आपको उसकी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज नहीं करना है, जितनी लेंथ है उतना ही लेंथ का आपको एरो ड्रॉ कर देना है एज इट इज़ पोजीशन में। समझ लो कि मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया एज इट इज़ पोजीशन में। ओके, अब वेक्टर बी जो है उसको वेक्टर ए के साथ ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इसको एज इट इज़ आपको कहाँ पे शिफ्ट करना है, इसके टेल पार्ट पे। ओके, ये इसका हेड पार्ट है, इसका टेल पार्ट है। अब आपको यहाँ पे ये जो टेल पार्ट है इसको आपको यहाँ पे लेके आना है हेड पार्ट में। मतलब ये जो वेक्टर है इसको आपको ऐसे शिफ्ट करके सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। अब हमने क्या किया, ये जो वेक्टर है उसको ऐसे करके थोड़ा शिफ्ट करके इसके हेड पे लाके रख दिया। तो ये जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ये जो वेक्टर बी का टेल यहाँ पे आएगा, ये वेक्टर बी है। ओके, तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल हमने कनेक्ट किया। फिर आपको क्या करना है, वेक्टर ए का जो टेल है उसको वेक्टर बी के हेड के साथ कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ए बन जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम इंडिकेट करेंगे वेक्टर आर से। तो वेक्टर आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वेक्टर आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एडिशन। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको, एक वेक्टर है, दोनों अभी डिफरेंट पोजीशन पे है। ओके, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के डिफरेंट पोजीशन पे है। तो वेक्टर ए को मैंने एज इट इज ड्रॉ कर दिया। वेक्टर बी का आपको किस तरह शिफ्ट करना है, तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल आए और उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, ऐसे ही शिफ्ट करना है। तो हमने ऐसे ही शिफ्ट कर दिया। फिर ऐसा फिगर बना जिसके अंदर आपको क्या करना है, जो हेड पार्ट है वेक्टर बी का और
टेल पार्ट है वेक्टर ए का, उन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो ए जो वेक्टर बनेगा ओके, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। इसको हम इंडिकेट करेंगे वेक्टर आर से। तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ओके। तो इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन की ट्रायंगल मेथड। क्लियर? तो ये हो गया वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो पैरेललोग्राम मेथड है।